आपको जुड़वाते हैं लक्ष्मण जी से, जो आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अहम खबर बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर। कल हमारे साथ इनके सीएफओ जुड़े हुए थे प्रकाश जी, और उन्होंने बताया था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलती हुई दिख रही है। बताइए, क्या रणनीति अब सरकार अपना रही है रॉय साहब बीपीसीएल के लिए? देखिए, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार की रणनीति यह है कि विदेशी निवेशक अगर चाहते हैं बड़े पैमाने पर निवेश करना बीपीसीएल में तो कर लें, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही थी कि एफडीआई के जो अभी के नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई सरकारी कंपनी पेट्रोलियम रिफाइनिंग बिजनेस में कारोबार करती है तो उसमें आप 49% से ज्यादा एफडीआई नहीं ला सकते हैं, और एफडीआई करने वालों को मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इस नियम की वजह से कोई बड़ा विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर पैसा नहीं ला सकता था। अब सरकार इस नियम में बदलाव करने जा रही है। बदलाव करके ये करेगी कि कोई भी सरकारी कंपनी जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग बिजनेस में है, अगर वो प्राइवेटाइजेशन के लिए फैसला लिया जा चुका है, तब उसमें 49% नहीं 100% तक एफडीआई किया जा सकता है, मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर किया जा सकता है। और इस बदलाव के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और इसका खाका तैयार कर लिया गया है। अब बहुत जल्दी से कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही एफडीआई नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा। इसके लिए किसी एक्ट में बदलाव होने की जरूरत नहीं, पहले ही साफ कर दूं। और मुझे अब लगता है कि सरकार के इस कदम के पीछे वजह यह है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हो सकता है किसी बड़ी विदेशी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई हो, तो फाइनेंशियल बिड ओपन करने से पहले ही सरकार इस नियम को नोटिफाई करना चाहती है। फाइनेंशियल बिल अगर आप देखिए ओपन होने से पहले इस सरकार नियम में बदलाव कर सकती है। महत्वपूर्ण खबर याद रखिएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल और साथ ही साथ 100% अगर आप देखिए एफडीआई की मंजूरी संभव 475 पे। मयूरेश, बहुत संक्षेप में आप टिप्पणी रखिएगा। आई मीन दैट्स अ बिग वन फॉर बीपीसीएल, एटलीस्ट जो लक्ष्मण जी ने बता रहे हैं इस वक्त। आपका टेक क्या होगा बीपीसीएल पर? स्ट्रॉन्ग स्टॉक मोमेंटम में है, न्यूज फ्लो के बीच में, आपका प्राइस टारगेट और आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस खबर को? संक्षेप में आपका टेक मयूरेश। बिल्कुल, एक तो आई थिंक रिजल्ट बहुत बढ़िया थे वीरू जी। दूसरा, आई थिंक अगर ये खबर की पुष्टि होती है तो आई थिंक काफी पॉजिटिव होगा सेंटिमेंट के हिसाब से, क्योंकि आज के दिन में मार्केट कैप इज क्लोज टू 1 लाख करोड़। तो अगर किसी का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना देश में आता है तो दैट्स अ बिग थिंग, नॉट जस्ट फॉर बीपीसीएल बट फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। और ये पूरा री रेटिंग कर लेगा ओएमसी सेक्टर को। तो बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ बीपीसीएल को देखा जा सकता है। यहाँ से भी आई थिंक पॉसिबिलिटी है मोमेंटम 5, 6, 10% स्टॉक ऊपर लेके जा सकता है। एक बार जरा बीपीसीएल का चार्ट लेके आइएगा मानस। आज की सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सुबह सुबह बीपीसीएल में है। बीपीसीएल एक बहुत बड़े मेक और ब्रेक लेवल पे बैठा है और वो है करीब करीब 480 का। 480 इसका आप समझ लीजिए कि अप्रैल 2000 नहीं मार्च 2020 से लेके आज तक का हाईएस्ट क्लस्टर है। इस खबर के मद्देनजर अगर ये 480 के ऊपर ट्रेवल होता है तो कहां तक की तेजी होगी, कहां तक आप इसमें मूव देखते हैं? देखिए, कल जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था उसके पहले भी बीपीसीएल के बारे में बात हुई थी, तभी मेरा कहना केवल इतना था कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया है। और अब आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 485 के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हर्डल है। एक बार वो वीरेंद्र जी क्रॉस हो जाएगा तब तो आपको 540 तक के सब देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आज 485 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तभी आपको खरीदारी करनी है। और उस केस में 465 के नीचे एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, अब आपके सामने 9:10 हो चुके हैं। प्री ओपन में निफ्टी सेटल हुआ है एक फ्रेश